नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 14 नवंबर और आज की वोकेबलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। सॉरी फॉर 2-3 दिन के लिए मैं आपके लिए कोई वोकेबलरी की वीडियो नहीं ला सका, पर आज से इस कंसिस्टेंसी को बना के रखेंगे और थोड़ा सा कुछ पैटर्न चेंज करना था, कुछ चीज़ों को और अच्छे तरीके से करना था ताकि आप सबको उसका बेनिफिट हो, आप अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर सकें अपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे, लिटरेसी इज ए ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो एक तरह का पुल है, कहाँ से? निराशा से आशा की तरफ। कोफी एनन जी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला शब्द है स्मैक। स्मैक का मतलब होता है थप्पड़, जहाँ अल्प परिणाम। जिन किसी को आप थप्पड़ जड़ देते हो ना, कुछ जोरदार की चीज़ कर देते हो किसी के साथ, उसको बोलते हैं स्मैक। जहाँ किसी चीज़ का जो अल्प परिणाम होता है, थोड़े समय के लिए परिणाम होता है, उसको बोलते हैं स्मैक। इसका सिनोनिम्स है स्लैप, ब्लो, स्पैंक, कफ, क्लाउट। यानी किसी को आपने जोरदार का वार कर दिया, थप्पड़ दे दिया, उसको बोलते हैं स्मैक। इसका अपोजिट शब्द है फिक्स, लूज, प्रेज, टैप। यानी अल्प हो गया ना परिमाण थोड़े टाइम के लिए, और फिक्स का हो गया बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, इसका अपोजिट। अगला शब्द है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, बदला लेना। जैसे मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया और आपने वापस उसको झड़ दिया, तो उसको बोलेंगे वेंडेटा। इसका सिनोनिम्स है वेंजीन्स, रिटेलिएशन, रिवेंज, वेंडेटा, क्विट्स, स्वाड। इसका अपोजिट है पीस, हार्मोनी, एग्रीमेंट, काम, फॉरगिवनेस। जैसे होता है ना वेंडेटा यानी प्रतिशोध, प्रतिशोध यानी बदला लेना, किसी को माफ़ नहीं किया। और इसका अपोजिट यानी जब बदला लेने की भावना ना हो, किसी को आपने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। अगला शब्द है अलक्रिटी। अलक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, उत्साह। यानी आप में जोश, कोई काम करने का कितना है, मोटिवेशन कितना है, उसको बोलते हैं अलक्रिटी। अलक्रिटी। अगला इसका सिनोनिम्स है रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस। अलक्रिटी, रेडी, एसिडिटी, एंथुजियाज्म, जील, प्रॉम्प्टिंग, यूफोरिया, रप्चर, अलक्रिटी। ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। इसका अपोजिट है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है किसी के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखना। जैसे देखो ना, कोई काम करना चाहते हो तो उस काम को करने का आपके अगर अंदर मोटिवेशन है तो उसको क्या बोलेंगे आप? यानी अलक्रिटी। लेकिन उसके प्रति, किसी काम के प्रति आपके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं है तो क्या बोलोगे? अपैथी। यानी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही हो, इंटरेस्टलेस, तो उसको क्या बोलेंगे? अपैथी। अगला शब्द है फाइडिलिटी। फाइडिलिटी का मतलब होता है निष्ठा, वफादारी। जैसे ना होता है ना, पति पत्नी का आपस में रिलेशन होता है, तो पति पत्नी के लिए कितना निष्ठावान है, यानी कितना वफादार है, पत्नी अपने पति के लिए कितनी निष्ठावान है, वफादार है, उसको बोलते हैं निष्ठा। यानी आप किसके प्रति, अपने धर्म के प्रति कितने वफादार हैं, उसको बोलते हैं फाइडिलिटी। इसका सिनोनिम्स है फाइडिलिटी, अडहेरेंस, अफियंस, डिवोशन, फेथ, लीन्स। यानी लेजीन्स। इसका अपोजिट है डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस। यानी इसका अपोजिट है डिसलॉयल्टी, यानी वफादारी ना होना, वफादार ना होना, यानी विश्वास के प्रति ना होना। यानी अनफेथफुलनेस, यानी फेथफुलनेस क्या होता है? विश्वास होना किसी पे, लेकिन अनफेथफुल हो गया, किसी पे कोई विश्वास नहीं होना। जैसे होता है ना, कोई वफादार ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? अनफेथफुलनेस। अगला शब्द है क्विड प्रो को। इसका मतलब है दिस फॉर दैट। ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है दिस फॉर दैट, यानी ए फेवर आर एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। इसका मतलब होगा जो लीगल भाषा में ज़्यादातर के यूज़ किया जाता है, लीगल लैंग्वेज में। जैसे मान लो मैंने आपके लिए केस लड़ा, पर आपने मुझे पैसे दिए, इसलिए मैंने आपके लिए केस लड़ा, है ना। और जब मैंने कोई काम किया आपके लिए, जब आपने मुझे क्या दिया? पैसे दिए, उस तभी मैंने काम किया। जब आप मुझे, मेरा मान लो मैं लॉयर हूँ, तो मेरी अगर आप फीस दोगे तभी मैं आपके लिए काम करूँगा, जो लीगल होगा। तो लेकिन इसको क्या बोलते हैं? क्विड प्रो को। क्विड प्रो को, ठीक है।
लेकिन इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, एक्सचेंज, यानी बदले में आपने क्या किया, बदले में, उसको क्या बोलते हैं, क्विड प्रो को। इसका अपोजिट हो गया प्रो बोनो, इसका मतलब हुआ फॉर द पब्लिक गुड। यानी प्रो बोनो का मतलब होता है, देखो क्विड प्रो को का मतलब होता है जब आपने कोई काम किया किसी चीज़ के लिए, एक्सचेंज में, बदले के लिए, बदले में। लेकिन प्रो बोनो का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ करते हो किसा निष्काम भाव से, उससे कुछ चाहिए नहीं, यानी कोई फीस नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, किसी लालच में नहीं, उसको क्या बोलते हैं, प्रो बोनो। तो उसका अपोजिट हो गया प्रो बोनो। अगला शब्द है इंसिनुएशन, इसका मतलब होता है अपेक्ष, कटाक्ष, फुसलाव। यानी किसी के प्रति ना अपेक्ष क्या होता है, किसी का ताना कस देना, व्यंग्य कस देना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल देना। इसका सिनोनिम्स है इम्प्लीकेशन, इन्फरेंस, सुजेशन, हिंट, इंसिनुएशन, अरेंजमेंट, अटैक्स, अटैक, ट्वीट, अस्पर्शन। यानी किसी की निंदा वगैरह करना, किसी पे अपेक्ष करना, कटाक्ष करना, उसको क्या बोलेंगे, इंसिनुएशन। इसका अपोजिट हो गया कंसील, डिक्लेयर, हाइड, विदहोल्ड। अगला शब्द है कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान, यानी किसी के बारे में गेस वर्क करना, अंदाजा लगाना, आइडिया लगाना कि वो ये ऐसा होगा, वो ऐसी होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंजेक्चर, अनुमान लगा लेना। इसका सिनोनिम्स है गेस, कंजेक्चर, प्रिजम्पशन, इन्फरेंस, डेविएशन, सपोजिशन। इसका अपोजिट है फैक्ट, यानी कंजेक्चर का मतलब क्या हो गया, अनुमान लगाना, कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं है, फैक्ट नहीं है। लेकिन इसका अपोजिट क्या क्या हो गया, फैक्ट। भैया फैक्ट है, अनुमान नहीं है, तथ्य है आपके पास, तो उसको क्या बोलेंगे आप, फैक्ट, कंजेक्चर का अपोजिट है। अगला शब्द है टार्डी। टार्डी का मतलब होता है सुस्त, मंद। जो इंसान आलसी होता है ना, सुस्त होता है ना, ढीला सा होता है ना, स्लगिश होता है, उसको क्या बोलते हैं, टार्डी। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, स्लगिश, स्लैक, लिंगरिंग, लेथार्जिक, स्लो, टार्डी। इसका अपोजिट क्या हो गया, पंक्चुअल, अर्ली, ऑन टाइम। देखो अपोजिट, पंक्चुअल मतलब टार्डी क्या हो गया, सुस्त, ढीला सा। पंक्चुअल क्या हो गया, एकदम अपने टाइम का पाबंद। अर्ली मतलब हमेशा आगे आगे रहता है, कोई चीज़ में लेट नहीं होता है। ऑन टाइम, उसको क्या बोलते हैं, टार्डी का अपोजिट है। अगला शब्द है स्लर। स्लर का मतलब होता है बदनामी, कलंक, यानी किसी के बारे को बदनाम करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसने ये काम किया, उसने वो काम किया, मतलब किसी की निंदा करना, उसको क्या बोलेंगे, स्लर, बदनामी करना। और इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, स्लेंडर, नोटोरिटी, इन्फेमी, इग्नोमिटी, इग्नोमिनी भी होता है, डिसरेप्यूट होता है, स्लर होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्लर। ये स्लर के हैं सिनोनिम्स। स्लर के अब हैं अपोजिट, एक्कोलेड, कमेंडेशन, कमेंडेशन, कम्प्लीमेंट, अक्लेम। यानी देखो स्लर का मतलब हो गया किसी की निंदा करना, बदनामी करना। अपोजिट क्या हो गया, एक्कोलेड, कमेंडेशन, कम्प्लीमेंट, अक्लेम, यानी किसी की प्रशंसा करना। अब आज का फ्रेजल वर्ब है बाइट द बुलेट, टू फेस ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज और डिटर्मिनेशन। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी टफ सिचुएशन को, किसी बुरे हालात को एक करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ फेस करना, उसको सहन करना, उसका सामना करना, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। आज का इडियम ऑफ द डे है योर गेस इज एज गुड एज माइन। इसका मतलब हो गया टू हैव नो आइडिया, डू नॉट नो द आंसर टू ए क्वेश्चन, डू नॉट नो ईदर, आई हैव नो आइडिया, टिपिकली सेड इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन। इसका मतलब होता है जैसे मान लो जब आपने किसी को कोई क्वेश्चन पूछा और उसने बोल दिया कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूँ, तो आपने क्या बोला उसको, योर गेस इज एज गुड एज माइन, कि तुम्हारा जो आंसर है मेरे आंसर के समान ही है। मतलब अगर तुम भी नहीं जानते हो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, ना मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो, जैसे बीच में दिया है ना, डू नॉट नो ईदर। मतलब तो जब कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दोनों इंसानों में से कोई, जो पूछने वाला और जो आंसर देने वाला, वो नहीं जानते तो उसको क्या बोलते हैं, योर गेस इज एज गुड एज माइन। फॉर एग्जांपल, व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन, योर गेस इज एज गुड एज माइन एज फार एज हु इज गोइंग टू विन। इलेक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो मेरा और आपका आंसर सेम ही है, क्योंकि ना तो मैं जानता हूँ ना तो आप जानते हो कि कौन जीतेगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वोकैबुलरी डिस्कशन पसंद आई होगी, क्योंकि यार ना बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ों को, और ख़ासकर इसको आज बहुत मेहनत लगी है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, थोड़ा पैटर्न को चेंज किया है। तो अगर आपको ये पसंद आई होगी तो उसको लाइक करना यार, और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि और लोगों के साथ चीज़ें पहुँचें और लोग भी एंजॉय कर सकें। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक रखिए अपना ख्याल, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।